अगर आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से मिलते ही आपकी सारी ताकत जैसे खिंच जाती है, मन भारी हो जाता है, शरीर थका हुआ लगता है और बिना किसी शारीरिक काम के भी आप अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम समझने वाले हैं वह गुप्त चेतावनी जो परमहंस योगानंदा ने मानव जीवन की सबसे बड़ी अदृश्य चोरी के बारे में दी थी। ऊर्जा की चोरी। हम सब सोचते हैं कि चोरी सिर्फ धन की होती है, लेकिन सच यह है कि दुनिया की सबसे खतरनाक चोरी वह है जिसमें आपका समय, आपकी शांति और आपकी मानसिक शक्ति चुपचाप आपसे छीन ली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह चेतना है, वह ऊर्जा है और यह ऊर्जा ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा ऊंची होती है, उसका जीवन ऊपर उठता है। जिसकी ऊर्जा गिरती है, उसका जीवन भी धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। लेकिन सवाल है, यह ऊर्जा चोरी कैसे होती है? सबसे पहले समझिए कि ऊर्जा सिर्फ भोजन से नहीं बनती। ऊर्जा बनती है आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपकी संगति से, आपके वातावरण से। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही आप प्रेरित महसूस करते हैं और कुछ लोगों के पास बैठते ही आप निराश हो जाते हैं। यह सिर्फ शब्दों का असर नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। योगानंद जी ने चेतावनी दी थी कि हर व्यक्ति अपने साथ एक अदृश्य कंपन लेकर चलता है। अगर वह कंपन नकारात्मक है, तो वह आपके भीतर की शांति को हिला सकता है। पहला प्रकार के लोग, शिकायत करने वाले। ये लोग हर बात में कमी निकालते हैं। मौसम खराब है, देश खराब है, लोग खराब हैं, किस्मत खराब है। इनके पास समाधान नहीं, सिर्फ समस्या होती है। जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी आवृत्ति पर सेट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा कब कम होने लगी। दूसरा प्रकार, भावनात्मक नियंत्रक। ये लोग सीधे आपकी ऊर्जा नहीं लेते, ये आपको अपराध बोध में डालते हैं। आपको यह महसूस कराते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आप गलत हैं, आप कम हैं। और जब आप खुद को साबित करने में लग जाते हैं, तब आपकी आधी ऊर्जा सिर्फ सफाई देने में खत्म हो जाती है। तीसरा प्रकार, ईर्ष्यालु लोग। ये आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपकी प्रगति देखकर असहज होते हैं। उनकी यह छिपी हुई भावना एक सूक्ष्म कंपन पैदा करती है और अगर आप संवेदनशील हैं, तो आप उसे महसूस करते हैं। आपको बेचैनी होती है, लेकिन कारण समझ नहीं आता। चौथा प्रकार, अत्यधिक नकारात्मक सोच वाले। इनके पास हर विचार का सबसे बुरा परिणाम तैयार रहता है। आपको योजना बताइए, वे तुरंत कहेंगे, ये नहीं चलेगा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। पांचवां प्रकार, नकली सहानुभूति दिखाने वाले। ये लोग आपकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन समाधान नहीं देते। वे आपकी कमजोरी को याद रखते हैं और समय आने पर उसका उपयोग करते हैं। अब सवाल यह नहीं कि ऐसे लोग मौजूद हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करेंगे। योगानंद जी ने कहा, संगति से सावधान रहो, क्योंकि मनुष्य एक स्पंज की तरह है। वह अपने आसपास की मानसिक अवस्था को सोख लेता है। अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो डर में जीते हैं, तो आप भी अनजाने में डरने लगेंगे। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो साहस में जीते हैं, तो आप भी साहसी बनेंगे। ऊर्जा चोरी का सबसे खतरनाक रूप है अनावश्यक बहस। बहस में जीतने की कोशिश करते करते आप अपनी शांति हार जाते हैं। याद रखिए, हर प्रतिक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी शक्ति को दूसरों के हाथ में दे देते हैं। योगानंदा ने सिखाया, मौन की शक्ति को पहचानो। कई बार सबसे बड़ा उत्तर कोई उत्तर न देना होता है। दूसरा उपाय, ध्यान। जब आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भीतर से पुनः भरती है। ध्यान आपको दूसरों के कंपन से अलग खड़ा होना सिखाता है। तीसरा उपाय, सीमाएं बनाना। आध्यात्मिक व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी शांति भंग करता है, तो दूरी बनाना आत्मरक्षा है, अहंकार नहीं। चौथा उपाय, आत्मचिंतन। कई बार ऊर्जा बाहर से नहीं, भीतर से नष्ट होती है। अगर आप स्वयं नकारात्मक सोचते हैं, स्वयं को दोष देते हैं, स्वयं को कम आंकते हैं, तो आप स्वयं ही अपनी ऊर्जा चुरा रहे हैं। सबसे पहले अपने मन की रक्षा करें। अब एक गहरी बात समझिए, दुनिया आपको उतनी ही ऊर्जा से प्रभावित कर सकती है जितनी अनुमति आप देते हैं। अगर आपका मन स्थिर है,
तो सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी अशांत क्यों ना हो, वह आपकी शांति को नहीं छू सकता। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाते हैं, तो जीवन बदलने लगता है। आप कम थकते हैं, कम परेशान होते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं और ज्यादा स्पष्ट निर्णय लेते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका चेहरा बदल रहा है, आपकी आंखों में चमक बढ़ रही है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित हो रही है। याद रखिए, हर दिन आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां जाएगी। क्या वह शिकायत में जाएगी, क्या वह तुलना में जाएगी, या वह सृजन में जाएगी। परमहंसा योगानंदा की चेतावनी डराने के लिए नहीं थी, वह जागृत करने के लिए थी। जागे, देखिए कि कौन आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है और कौन घटा रहा है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दें जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी आत्मा को ऊंचा उठाए। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं ऐसे व्यक्ति बनिए जो दूसरों की ऊर्जा न चुराए, क्योंकि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जिसकी उपस्थिति में लोग थकते नहीं बल्कि शांत हो जाते हैं। अगर आज से आप अपनी ऊर्जा को सजगता से बचाना शुरू कर दें, तो कुछ ही महीनों में आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और तब आपको समझ आएगा, ऊर्जा ही जीवन है, ऊर्जा ही भाग्य है, ऊर्जा ही चेतना है। और जिसकी ऊर्जा सुरक्षित है, उसका भविष्य भी सुरक्षित है। अगर यह संदेश आपके भीतर तक पहुंचा है, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए। और अब इस बात को और गहराई से समझिए, ऊर्जा सिर्फ बाहर के लोगों से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए अधूरे भाव भी आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खा जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कोई पुरानी घटना, कोई पुराना अपमान, कोई पुरानी असफलता बार बार आपके मन में घूमती रहती है? वह व्यक्ति सामने नहीं है, परिस्थिति खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी ऊर्जा अभी भी उसी क्षण में अटकी हुई है। यही सबसे सूक्ष्म ऊर्जा चोरी है। परमहंस योगानंद ने सिखाया था कि मन एक प्रोजेक्टर की तरह है। जिस दृश्य को आप बार बार चलाते हैं, वही आपकी चेतना पर छप जाता है, और चेतना जिस पर टिकती है, ऊर्जा उसी में बहने लगती है। इसलिए अगर आप अतीत के दुख में अटके हैं, तो आपकी ऊर्जा वर्तमान से कट जाती है। और जब ऊर्जा वर्तमान में नहीं रहती, तो जीवन में स्पष्टता नहीं आती। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा थके हुए दिखाई देते हैं। वे काम से नहीं थके होते, वे विचारों से थके होते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको उकसाता है, आपको क्रोधित करता है, और आप भीतर से घंटों उस घटना को दोहराते रहते हैं, तो असल में ऊर्जा किसने गंवाई? उसने नहीं, आपने। यही कारण है कि योगानंदा ने कहा, अपनी प्रतिक्रिया पर अधिकार करो। दुनिया आपको परख सकती है, लोग आपको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक शांति, आपकी अनुमति के बिना कोई नहीं ले सकता। अब एक और गहरी बात समझिए, कुछ लोग सीधे आपकी ऊर्जा नहीं चुराते, वे आपको तुलना में धकेलते हैं। सोशल मीडिया पर, समाज में, रिश्तों में, जब आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जा कृतज्ञता से हटकर कमी की भावना में चली जाती है। और जहां कमी की भावना होती है, वहां शक्ति कम हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को देखकर खुद को कम समझें, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा तुलना में दे रहा हूं? क्योंकि तुलना भी एक अदृश्य ऊर्जा रिसाव है। अब समाधान को और मजबूत कीजिए। हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी सांसों को देखिए, अपने मन को देखिए, बिना प्रतिक्रिया दिए। धीरे धीरे आप समझेंगे कि विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपकी मूल ऊर्जा को नहीं छू पाती। यही आध्यात्मिक शक्ति है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति भीड़ में रहकर भी शांत रहता है, लोगों के बीच रहकर भी स्थिर रहता है। और तब आप सिर्फ अपनी ऊर्जा की रक्षा नहीं करते, बल्कि आपकी उपस्थिति दूसरों को भी शांत करने लगती है। यही सच्ची साधना है। इसीलिए आज से निर्णय लीजिए, मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं हर बहस में नहीं उलझूंगा, मैं हर व्यक्ति को अपनी चेतना तक प्रवेश नहीं दूंगा। मैं सजग रहूंगा, मैं मौन को चुनूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाऊंगा। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आप कम थकेंगे, कम टूटेंगे, कम उलझेंगे, और धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। और जिसकी ऊर्जा भीतर सुरक्षित है,